कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की तारो को देखते हैं जिसकी समर वेकेशन शुरू हो चुकी है। वह अपने दादा के घर रहने जाने वाली है। उसकी मम्मी उसे रास्ते में अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तारो ट्रेन का इंतजार करते हुए अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वह 6 साल की थी तो एक बार जंगल में खो गई थी जहां उसके दादा रहा करते थे। उसके दादा ने उसे बताया था कि उस जंगल में कई आत्माएं हैं। यही सुनकर वह डर के मारे रोने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह एक लड़का था जिसने मास्क पहना हुआ था। अपने सामने किसी को देखकर तारो को हिम्मत मिलती है। वह भागकर उसके गले लगना चाहती है लेकिन लड़का पीछे हट जाता है जिससे तारो जमीन पर गिर जाती है। वह लड़का जिसका नाम गिन था उसे बताता है कि वह किसी भी इंसान को छू नहीं सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह गायब हो जाएगा। तारो उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसे गिन की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन गिन उसे एक लकड़ी से रोकता है। तारो कहती है, तुम वाकई इंसान नहीं हो सकते क्योंकि कोई इंसान किसी छोटे बच्चे पर इतना जुल्म नहीं कर सकता। गिन कहता है कि वह उसे जंगल से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। यह सुनकर तारो फिर उत्साहित हो जाती है और दोबारा उसे छूने की कोशिश करती है। इस बार भी गिन के पास उसे लकड़ी से रोकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। तारो सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उत्साह में ऐसा किया। फिर गिन लकड़ी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ता है और दूसरा सिरा तारो को पकड़ने देता है। इस तरह वह उसे जंगल से बाहर ले जाता है। तारो कहती है कि वह कल फिर आएगी ताकि गिन को ठीक से धन्यवाद कह सके। वह गिन से उसका नाम पूछती है लेकिन गिन कुछ नहीं कहता। जब तारो घर जाने लगती है तभी गिन उसे अपना नाम बताता है। घर जाते समय तारो को उसके दादा मिलते हैं। वह भागकर उनकी ओर बढ़ती है लेकिन दादा उसे गले लगाने से पहले एक पंच मारते हैं। शायद वे उसके लिए कुछ ज्यादा ही परेशान थे। तारो अपने दादा से जंगल में रहने वाली आत्माओं के बारे में पूछती है। इस पर उसके दादा बताते हैं कि उन्होंने खुद कभी आत्माओं को नहीं देखा लेकिन उनके एक दोस्त ने जंगल में एक त्योहार होते देखा था जिसे गांव वालों ने नहीं रखा था। इसका मतलब था कि वह त्योहार देवताओं और आत्माओं ने करवाया होगा। रात को तारो को नींद नहीं आती क्योंकि वह लगातार गिन के बारे में सोच रही थी। अगले दिन वह गिन के लिए आइसक्रीम लेकर जाती है ताकि उसे धन्यवाद कह सके। गिन पहले से जंगल के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। वह कहता है, आखिरकार तुम आ ही गई। तारो यह सुनकर बहुत खुश होती है कि गिन उसका इंतजार कर रहा था। वह फिर से उसे गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन गिन उसे लकड़ी से दूर कर देता है। एक बार फिर तारो उससे माफी मांगती है। वे दोनों आइसक्रीम खाते हुए जा रहे होते हैं कि तभी एक भयानक आत्मा उनके सामने आ जाती है। वह गिन से पूछती है, यह एक इंसान है, क्या मैं इसे खा लूं? गिन उसे मना करते हुए कहता है, ये मेरी दोस्त है। फिर वह उस आत्मा को डराता है जिससे वह आत्मा एक लोमड़ी में बदल जाती है और भाग जाती है। तारो यह सब देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक आत्मा को देखकर तारो खुशी से नाचने लगती है और गिन उसे इस तरह नाचते हुए बस देखता रहता है। तारो गिन से कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वे दोनों एक दूसरे के साथ खूब खेलते हैं। तारो फूल तोड़ने लगती है और गिन थककर सो जाता है। तारो उसके पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें छू नहीं सकती मगर तुम्हारा मास्क तो छू सकती हूँ। यह कहकर वह उसका मास्क उतार देती है और देखती है कि गिन देखने में काफी हैंडसम था। इतनी देर में गिन उठ जाता है और बोलता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? तारो उसे बताती है, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि तुम सोने का नाटक कर रहे थे। फिर तारो गिन को बताती है कि उसकी समर वेकेशन खत्म होने वाली है और कल वह उसे मिलने नहीं आ सकेगी। गिन तारो से पूछता है, क्या अगले साल तुम मुझसे मिलने आओगी? तारो उससे अगले साल मिलने का वादा करती है। समय गुजरता रहता है और अगले साल तारो फिर गिन से मिलने आती है। वे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। जंगल से गुजरते हुए अचानक एक भयानक सा हाथ निकलकर गिन को पकड़ लेता है और बोलता है, ध्यान से रहना, यह एक इंसान है। गिन उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे सब पता है। तारो देखती है कि गिन के आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं जो उसे सतर्क रहने के लिए कह रही हैं। थोड़ा आगे जाकर गिन देखता है कि तारो अब उसके साथ नहीं है। वह उसे ढूंढने लगता है। तभी तारो एक पेड़ से लटककर उसे डराने की कोशिश करती है।
एक पल के लिए गिन सच में डर जाता है, लेकिन तभी वह पेड़ टूट जाता है और तारो नीचे गिरने लगती है। गिन उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर सफल नहीं हो पाता। तारो गिन से कहती है, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। फिर वह यह सोचकर रोने लगती है कि वह कभी भी गिन को छू नहीं पाएगी। गिन बस उसे रोते हुए देखता रहता है। अगले साल तारो फिर गिन से मिलने आती है। वह उसे अपना नया यूनिफॉर्म दिखाती है। गिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अब एक लड़की की तरह दिखने लगी हो। तारो जवाब देती है, मैं हमेशा से एक लड़की थी। वह गिन को देखकर सोचती है कि वह तो अब भी वैसा ही है, जबकि वह खुद काफी बड़ी हो गई है। कुछ सालों में वह गिन के बराबर हो जाएगी। तारो के दादा उसे बताते हैं कि इस साल बहुत ठंड पड़ेगी, जिससे जंगल की आत्माएं भी जम सकती है। यह सुनकर तारो को गिन की चिंता होने लगती है। वह अपने दादा से एक मफलर लेती है और गिन को देती है। वह कहती है, इसे ठंड में जरूर इस्तेमाल करना। गिन, हम अगले साल फिर मिलेंगे। घर लौटने के बाद भी तारो सिर्फ गिन के बारे में ही सोचती रहती है। वाकई इस साल बहुत सर्दी थी। गिन भी तारो का दिया हुआ मफलर पहनकर बस उसी के बारे में सोचता रहता है। तारो के दोस्त भी नोटिस करते हैं कि वह हमेशा खोई खोई रहती है। तारो बताती है कि वह गिन के बारे में ही सोचती रहती है। समय गुजरता रहता है। सर्दी बीत चुकी थी। गर्मियाँ शुरू होते ही समर वेकेशन में तारो फिर गिन से मिलने जाती है। वे दोनों बातें करने लगते हैं। तारो गिन से कहती है, मैं सिर्फ समर ही नहीं, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, हर मौसम में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वह कहती है कि 3 साल बाद जब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो वह इसी गांव में कोई जॉब ढूंढ लेगी। गिन भी उसे बताता है कि वह न तो आत्मा है और न ही इंसान। दरअसल बचपन में जब उसके माता पिता ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया था, तब जंगल के देवता ने उसे बाकी आत्माओं की तरह अमर बना दिया था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि अगर किसी इंसान ने गिन को छू लिया तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गिन तारो से कहता है, तुम जब चाहो मुझे छोड़ सकती हो। मेरे बारे में मत सोचो और मुझे भूल जाओ। ये सुनकर तारो कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वक्त चाहे हमें अलग कर दे, लेकिन जब तक हम साथ हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन गिन तारो को आत्माओं के फेस्टिवल में चलने के लिए कहता है, जो इंसानों के फेस्टिवल की तरह ही था। गिन कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें वहां ले जाना चाहता था, लेकिन तब तुम छोटी थी। अब तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ। तारो कहती है, लेकिन वहां तो सारी आत्माएं होंगी, अगर कोई परेशानी हो गई तो? गिन जवाब देता है, मैं वहां तुम्हारे साथ हूँगा, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। तारो कहती है, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें गले लगा लूं। गिन मुस्कुराकर कहता है, लगा लो। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते। वे फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां तारो को बहुत मजा आता है। वह कहती है, सभी आत्माएं तो इंसानों जैसी दिखती हैं। गिन उससे बताता है, इन आत्माओं ने इंसानों का रूप थोड़ी देर के लिए धारण किया है, क्योंकि यहाँ कभी कभी इंसान भी आ जाते हैं। वे दोनों वहाँ बहुत मजे करते हैं, सर्कस देखते हैं, फायरवर्क्स देखते हैं और कई तरह के गेम्स खेलते हैं। वापस जाते वक्त गिन तारो से कहता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। इसके बाद वह अपना मास्क उतारकर उसे तारो के चेहरे पर पहनाता है और उसे किस करता है। उसी समय पास से 2 बच्चे गुजरते हैं, जिनमें से एक गिरने वाला होता है। यह देखते ही गिन उस बच्चे को पकड़ लेता है। तारो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे महसूस होता है कि गिन की उंगलियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। गिन मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार अब मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन उनका यह पहला स्पर्श आखिरी स्पर्श साबित होता है। गले लगाने के बाद गिन पूरी तरह गायब हो जाता है और तारो की बाहों में सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। गायब होने से पहले गिन कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तारो आंसू बहाते हुए जवाब देती है, मैं भी हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। जंगल की सभी आत्माएं तारो का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि गिन हमेशा से किसी इंसान को छूकर इस बंधन से मुक्त होना चाहता था। तारो ने उसे गले लगाकर उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी। तारो गिन के मास्क को चूमती है और सोचती है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसे अब समर्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस सब के बावजूद तारो न सिर्फ अपने दादा के घर आती रहती है, बल्कि वह जंगल भी जाती है, क्योंकि वह कभी भी गिन को भूलना नहीं चाहती थी। असल में गिन ने यह सब जानबूझकर किया था। जब उसे पता चला कि तारो अपनी ग्रेजुएशन के बाद गांव में ही नौकरी ढूंढने वाली है, तो उसे एहसास हुआ कि तारो यह सब सिर्फ उसके लिए कर रही है।
वह खुद तो अमर था, लेकिन एक दिन तारो उसकी जिंदगी से चली जाती। इसलिए बेहतर यही था कि वह ही तारो की जिंदगी से चला जाए, क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। वह बस जाने से पहले तारो को एक बार छूना चाहता था। क्या कोई किसी से इतना ज्यादा प्यार कर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए।